नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। आज की कहानी में हम लोग देखेंगे एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाती है। अक्सर दोस्तों इंसान ये भूल जाता है कि आज वो बालक है, कल जवान होगा और परसों वो बुढ़ा जाएगा। यानी बुढ़ाड़ी हर किसी के ऊपर एक दिन ना एक दिन आएगी, पर वो भूल जाता है। दोस्तों अक्सर यही बात कहा गया है कि अगर आज आप बुढ़ाड़ी में हैं तो कल आप जवानी में होंगे, इसीलिए आज बुढ़ाड़ी में हैं। तो हम इंसान को याद रखना चाहिए कि हमारे ऊपर भी एक दिन बुढ़ाड़ी आएगा, इसलिए कभी भी अपने माता पिता को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। इसलिए सभी लोग से हाथ जोड़कर गुजारिश है, कहानी को पूरा सुने। जो भी साथी नए पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा जंगल था। उस जंगल में एक बरगद का बहुत बड़ा वृक्ष था। उसी पर दोस्तों उस जंगल के सारे पक्षी आकर और जीव जंतु वहीं पर बैठा करते थे। दोस्तों पक्षी आकर उस बरगद के पेड़ पर शाम को खेला करते थे अपने में, यानी चहचहाना और काफ़ी खूबसूरती बढ़ाया करते थे। पक्षी जैसे ही बरगद के पेड़ पर बैठते थे वो बरगद का पेड़ भी देखने में काफ़ी अच्छा लगता। बरगद का पेड़ इतना बड़ा था दोस्तों को उस पर पूरे जंगल के पक्षी आ जाते थे। एक बार की बात है दोस्तों, लगातार पिछले 2 सालों से बारिश नहीं हो रही थी, जिसके कारण जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे सूखने लगे और वो बरगद का पेड़ भी सूखने लगा। वहाँ से बहुत सारे पक्षी पलायन करने लगे। वहीं पर एक बूढ़ा गिद्ध रहा करता था। तभी सभी पक्षी बूढ़ा गिद्ध से बोलते हैं कि आप गिद्ध बाबा आप भी यहाँ से चलिए और इस पेड़ को छोड़ दीजिए। तभी गिद्ध कहता है कि जिस पेड़ पर मैं पला बड़ा हूँ, बचपन से चलना सिखाया है, जिस पेड़ पर मैं बैठकर उड़ना सीखा हूँ, जिस टहनियों पर मैंने खेला कूदा है, जो हमारी शोभा बढ़ाता है, उसी को छोड़कर मैं इस बुढ़ाड़ी में चला जाऊं। यानी जब इस पेड़ पर संकट आया है तो मैं इसको छोड़कर चला जाऊं। अक्सर इंसान भी, अपने बच्चे भी अपने माता पिता के साथ ऐसे ही अक्सर करते हैं। जब वो देखते हैं कि उनका माता पिता बूढ़े हो गए हैं तो उनको छोड़कर यानी वृद्ध आश्रम में डाल देते हैं या घर पर छोड़कर बाहर शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। गिद्ध उन सभी पक्षियों से कहता है तो वो लोग बात इनका नहीं मानते हैं और उस पेड़ को छोड़कर पक्षी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। दोस्तों तभी वो गिद्ध अकेला ही उस बरगद के पेड़ पर रह रहा था। तभी फिर एक दिन सभी पक्षी आते हैं और बोलते हैं, हे गिद्ध महाराज आप भी हमारे साथ दूसरे जंगल में चलिए, वहाँ पर इससे भी बड़ा बरगद का पेड़ है, वहीं पर हम लोग रहेंगे और अपना जीवन बिताएंगे। गिद्ध बोलता है, मैं कतई इस पेड़ को छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं इसी पर बचपन से खेला कूदा और बड़ा हुआ हूँ, मैं नहीं जाने वाला हूँ। दोस्तों वहाँ से सारे पक्षी यानी सीधे कैलाश पर्वत की ओर यानी भगवान शंकर के पास जाते हैं और भगवान शंकर से गुहार लगाते हैं कि हे भोलेनाथ, इस जंगल में अकाल पड़ा हुआ है और यहाँ के सारे पेड़ पौधे सूख रहे हैं और यहाँ पर गिद्ध महाराज है, इनसे हम लोग बोल रहे हैं कि आप इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में शिफ्ट हो जाइए, तो ये नहीं जा रहे हैं। तभी भोले शंकर बोलते हैं, तथा वस्तु मैं कल उधर ही घूमने के लिए आऊँगा, मैं गिद्ध महाराज से ज़रूर भेंट करूँगा। दोस्तों गिद्ध को लोग इतना इसलिए प्यार करते थे कि वो सभी पक्षियों को ज्ञान की बातें बताया करता था। अगले दिन सुबह होते ही भोले भगवान शंकर उधर ही टहलते टहलते आए तो देखे कि गिद्ध यहीं पर बैठा हुआ है। तभी गिद्ध से बोलते हैं, हे गिद्ध तुम भी इस जंगल को छोड़कर, इस पेड़ को छोड़कर चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पेड़ सूख रहे हैं, ये भी पेड़ सूख रहा है, क्या पता तुम्हारे यानी देह पर गिर जाएगा और तुम इसमें दबा जाओगे। तभी गिद्ध कहता है, हे नाथ आप तो नाथों के नाथ भोलेनाथ हैं, आपके मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देता है। यानी जिस पेड़ पर मैं अभी तक जन्म से लेकर अभी तक मैं बड़ा हुआ हूँ, जिसने मुझे चलना सिखाया, दौड़ना सिखाया, उड़ना सिखाया, अगर उसके ऊपर थोड़ा सा भी संकट आ गया है तो मैं उसको छोड़कर चला जाऊं, ये कैसी बात कर रहे हैं भोलेनाथ। तब भोलेनाथ कहते हैं कि तुम तो बात गिद्ध महाराज ठीक कह रहे हो, यानी संकट में कभी भी अपने बूढ़े माता पिता हो या कोई गुरुजन हो, उनको साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तुम तो बड़ी धर्मात्मा की बात कह रहे हो। तभी वहाँ पर सभी पक्षी उपलब्ध हो जाते हैं और सभी पक्षियों से शंकर भगवान कहते हैं कि तुम लोग बहुत गलती काम कर रहे हो, क्योंकि जिस पेड़ पर तुम लोग बड़े पले हो, बड़ा हुआ हो, उसको छोड़कर तुम्हें नहीं जाना चाहिए। यानी तुम लोग इस गिद्ध से सीखो। तभी दोस्तों गिद्ध कहता है कि अगर हमारी 4 बातों को अगर इंसान ध्यान दे तो ज़िंदगी में कभी भी दुखी नहीं होगा और अपने माता पिता का सेवा करेगा। पहला, आजकल इंसान यानी जैसे ही
शिफ्ट होता है, यानी कहे तो इंसान जैसे ही सक्सेस हो जाता है वो सबसे पहले अपने माता पिता और गुरुजनों को भूल जाता है, क्योंकि उनको वही बोझ लगने लगते हैं जो उनको उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। यानी इसका कहने का मतलब साफ है, जिन्होंने आपके दुख के समय में सहारा दिया है उन्हीं को आप पहले भूल जा रहे हैं। दूसरी बात, उनको ज़िंदगी में कभी ना भूलना जो कि आपके दुख के समय में आपके पीठ के पीछे आपके लिए मेहनत कर रहे थे, जैसे आपके माता पिता। दुनिया का कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि आप सक्सेस हो, आप बहुत बड़े मुकाम पर जाएं, पर आपके एक माता पिता ही ऐसे हैं और गुरु ऐसा है जो कि आपको चाहेगा कि उनसे भी आप आगे जाएं और बहुत बड़ा मुकाम हासिल करें और दुनिया में नाम हासिल करें। तो इन लोगों का कभी भी आप कदर कीजिए। तीसरा, यानी कभी भी लोभी व्यक्ति से आप लोग दूर रहिए, क्योंकि लोभी व्यक्ति के साथ आप रहते हैं तो उसका अंश आपके अंदर आने लगेगा और आप भी उसी के जैसे करने लगेंगे। इसलिए आप लोभी व्यक्ति से बच कर रहें। लोभी व्यक्ति से जितना दूरी बना कर रखेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा, और लोभी व्यक्ति से कभी भी दोस्ती ना करें। लोभी व्यक्ति अपने लोभ के जाल में फंसाकर आपको भी ऐसे जाल में फंसा देगा जहाँ से आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा और आपको ज़िंदगी बोझ लगने लगेगी। इसीलिए कभी भी लोभी व्यक्ति अगर आपको दिखाई दे तो उससे 10 कदम दूरी बनाकर रखें, नहीं तो अक्सर मनुष्य इसी जाल में फंस जाता है और अपनी ज़िंदगी को नर्क में डाल लेता है। और चौथी और अंतिम बात, यानी कभी भी घमंडी व्यक्ति से आप लोगों को दोस्ती नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंडी व्यक्ति अपनी घमंड की बात ही सुनता है। वो तो ना गुरुजन ना बड़े की बात मानता है और ना किसी का यानी आदर करना जानता है। वो सिर्फ अपने मन की बात करता है, दूसरों की बात नहीं जानता है। ऐसे लोगों से हम लोग को दूरी बनाकर रखना चाहिए। अगर आप लोग इन चारों लोगों से बच कर रहते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे तक जाएंगे और आपके भी बच्चे आपको बुढ़ारी में सेवा करेंगे और आपके औलाद घर छोड़कर बुढ़ारी में नहीं जाएंगे और आपकी सेवा देख रेख करेंगे। ऐसे अगर आप इन 4 नियमों का पालन करते हैं तो दोस्तों मुझे भी आशा है कि आप लोग इस कहानी को सुने होंगे पूरा, तो आप लोग भी वो 4 कौन सी बातें हैं वो समझ गए होंगे, जिसको अगर आप भी पालन करते हैं तो आपके बच्चे छोड़कर आपको नहीं जाएंगे। इसलिए आप लोग इन 4 बातों का पालन जरूर करें। चलिए दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मेरे दोस्त। चैनल को बहुत जल्दी 1000 तक पहुँचाइए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।